नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। इनकी एज है 27। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो करियर से रिलेटेड थे, मैरिज लाइफ, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस, फॉरेन ट्रैवलिंग या फिर फॉरेन में जाके धन संग्रह करना, इन सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी फेट लाइन को हम देखें तो फेट लाइन आपकी इस प्रकार से चली है। ये देखिए, दूसरी फेड लाइन इस प्रकार से चली है। तो आप समझ सकते हैं कि आप बारंबार करियर में चेंज भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को भी दर्शाता है क्योंकि आपकी फेड लाइन इतनी मजबूत नहीं है और आप देखेंगे कि बारंबार यहाँ पर कट भी आपको नजर आएंगे जो कि स्ट्रेस को भी दिखाते हैं। आपने पूछा आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, अगर आपका जुपिटर माउंट देखा जाए तो जुपिटर माउंट इतना अच्छा खासा स्पेस इसको नहीं मिल पाया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका वीनस माउंट अच्छा है। तो थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या आपके जीवन में आ सकती हैं। बड़े मेजर इश्यूज फैमिली से रिलेटेड नहीं आएंगे। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी। देखिए, पिक्चर क्वालिटी इतनी साफ नहीं नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी अगर प्रिडिक्शन किया जाए तो ये एज बैठ रही है करीब करीब 31-32 के आसपास आपकी शादी के होने के योग हैं। आपने पूछा प्रॉपर्टी के योग। देखिए, माफ़ कीजिएगा लेकिन प्रॉपर्टी के योग मुझे पाल में कहीं भी नज़र आ रहे हैं। ये एक नज़र आया है जो कि काफ़ी लेट है। आप समझ सकते हैं 70s के आसपास। तो कहीं न कहीं प्रॉपर्टी के योग मुझे अभी नहीं नज़र आए, लेकिन पान को मजबूत करने के लिए फेट लाइन पर जो कट हैं उसके प्रभाव, फेट लाइन पर जो कट हैं, जीवन रेखा पर जो राहु रेखाओं के वार हैं, उनका प्रभाव कम करने के लिए हम आपको रेमेडी ज़रूर देंगे। आपने पूछा अगर आप बिज़नेस की तरफ जाते हैं तो आप कर सकते हैं या नहीं, और आपको बिज़नेस के लिए कौन-सा सही रहेगा। देखिए, बिज़नेस के लिए मर्क्यूरी माउंट देखा जाता है। मर्क्यूरी मतलब बुध पर्वत। बुध पर्वत का मतलब है कि आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की रहेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मेंटल एनर्जी सब यहीं से देखी जाती हैं। आप टाइम पर डिसीजन ले पाएंगे या नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस प्रकार से रहेंगी, ये सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। इसीलिए ही बिजनेस सेंस भी यहीं से देखा जाता है। तो आपका मर्क्यूरी अच्छा है। बिजनेस में अगर में जाते हैं तो वहाँ आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम आपके पास में ये है कि राहु रेखाएं हैं। जब जब आपके जीवन में राहु रेखाएं आएंगी, ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को लेके आएंगी, तो आपके जीवन में बड़े बड़े लॉस होने के भी चांसेस रहेंगे। तो यदि आप बिजनेस में जाते हैं तो राहु रेखाओं के भी उपाय करके चलिएगा, और डेली ही आपको करने होंगे, तभी बिजनेस की तरफ जाइए। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। देखिए, आपकी ये दोनों फिंगर्स बराबर है, रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर। ये दिखाती हैं आपकी सेंसिटिव नेचर को, आप छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी सेंस कर लेते हैं। दूसरा, ये बताती हैं कि आप हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाते। वैसे आप मत भी जाइएगा क्योंकि आपकी फेट लाइन इतनी वीक है कि बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉस को भी ये दर्शा रही है। दूसरा, अगर आपकी लिटिल फिंगर को हम देखें तो लिटिल फिंगर भी आपकी काफ़ी हटके चली है बाकी फिंगर्स से, जो कि दर्शाती है कि आपकी जो थिंकिंग है काफ़ी अलग है, डिफरेंट थिंकिंग है आपकी, लोगों से अलग हट के सोचते हैं आप। लिटिल फिंगर को कंपेयर किया जाए तो रिंग फिंगर के फर्स्ट फ्रेंड तक पहुंच पा रही है। ये दिखा रही है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, आप टाइम का मैनेजमेंट कर पाते हैं, पंक्चुअल हैं, यदि किसी व्यक्ति को टाइम देते हैं तो समय पर पहुंचने में सक्षम हैं। दूसरा, आपकी फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल के रख पाना, इन सब में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए, मर्क्यूरी माउंट का मैंने आपको पहले भी बता ही दिया है कि बिजनेस सेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स यहीं से देखी जाती हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार की रेखा भी नज़र आ रही होंगी। पिक्चर क्वालिटी साफ ना होने की वजह से मुझे प्रिडिक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर ये रेखा है आपके पाल में तो दर्शा रही हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी। वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दिखा रही है कि आप अपनी बातों को सही समय पर, टाइम पर और सही तर्क के साथ आप कह पाते हैं। दूसरा, ये दिखा रही है कि मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस काफ़ी अच्छा है, चीज़ों को प्लानिंग करके आप करना पसंद करते हैं। जब बुध पर्वत इतना अच्छा होता है, दिखाते हैं कि ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस या फिर स्कैम होने के चांसेस भी काफ़ी कम है, क्योंकि आप जल्दी ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। अगर सूर्य पर्वत को देखा जाए, देखिए ये आपका सूर्य पर्वत है। रेखा इतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक रेखा इस प्रकार से गई है, तो ये दिखा रही है। देखिए, पर्वत फ्लैट है आपका, रेखा एक बार को स्पष्ट में कह सकती हूँ, तो समझ सकते हैं। सूर्य पर्वत दिखाता है आपकी सक्सेस को, आपकी मान प्रतिष्ठा को, नेम फेम को, वैभव को, यश कीर्ति को। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं जो सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि पर्वत दबा हुआ है आपका।
सैटर्न माउंट पर हम देखें तो सैटर्न माउंट भी आपका इसी प्रकार का है। देखिए जब सैटर्न माउंट फ्लैट होता है तो जीवन में मेहनत को लेकर आता है। शनि पर्वत आपने कभी नोटिस किया होगा, सोलर सिस्टम में सैटर्न सैटर्न प्लैनेट जो है वो काफ़ी धीरे धीरे चलता है। तो उसी प्रकार का आपको यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। जो सक्सेस मिलेगी वो मेहनत करने पर, खुद की मेहनत से ही मिल पाएगी और धीरे धीरे ही मिलेगी। एकदम से सक्सेस मिलने के कोई भी चांसेस मुझे नहीं नज़र आ रहे। दूसरा, शनि देव जो है हमारे, वो हमारे न्याय के कारक हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, चाहे आप जॉब करें या बिजनेस में हो, तो हमेशा अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान मत कीजिएगा। अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के साथ अन्याय मत कीजिएगा। यहाँ से आपको दुष्परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे। वरना अगर जुपिटर माउंट पर हम चलें तो जुपिटर माउंट आपका उतना अच्छा मुझे नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर रेखा इस प्रकार से गई है। देखिए गुरु वलय का साइन होता है, ये साइन काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये दिखा रहा है कि आपका ध्यान रहस्यमय विद्याएं, मिस्टीरियस थिंग्स, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, पाल्मिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, ऐसी काफ़ी सारी रहस्यमय विद्याएं होती हैं। इन सब के फील्ड में आपका ध्यान आकर्षित होगा। दूसरा देखिए जुपिटर माउंट है, गुरुदेव बृहस्पति हैं ये, तो ये दिखाते हैं कि आपके अंदर नॉलेज अच्छी है। देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। देखिए इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ज्ञान है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को परामर्श देते हैं, कोई आइडिया या फिर अपना ओपिनियन देते हैं, तो वह उसके काम आने वाला रहेगा। थोड़ा-सा ही माउंट टिल्टिल है तो कहीं न कहीं समझ सकते हैं कि पारिवारिक समस्या आपके जीवन में आ सकती है, लेकिन फिर भी इससे आपको अच्छे प्रभावी देखने को मिलेंगे। यदि आप कहेंगे तो इसके रिगार्डिंग हम उपाय भी आपको दे देंगे। आउटर मार्क्स पर चलें तो आउटर मार्क्स आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पष्ट है, उभार लिए हुआ भी है ये। ये दिखा रहा है कि आपकी मेंटल एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है, प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, लड़ना जानते हैं आप। जब आपके सामने परेशानियाँ आएँगी, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आप उनसे लड़ने में सक्षम भी हैं। मून माउंट आपका नॉर्मल है। ये दिखा रहा है आप अपनी लाइफ की तरफ प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, रियलिस्टिक रहना पसंद करते हैं। इमेजिनेशन स्किल्स आपकी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हैं। वीनस माउंट आपका अच्छा है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से रेखाएँ नज़र आएँगी। ये दिखा रही हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपके पास में मनी ट्रायंगल मुझे नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, यदि आप सेविंग करना चाहते हैं, धन संग्रह करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाइएगा। दूसरा, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 10 साल तो होने ही चाहिए। और अगर आप वहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलती है तो उसमें भी आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन मेरा मतलब है बिल्कुल भी नहीं है कि आप इंट्राडे की तरफ जाएँ या फिर क्रिप्टो करेंसी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आपने बैंक में एफडी बनवा ली, इस प्रकार की चीज़ों के थ्रू आप सेविंग कर पाएंगे। इनर मार्क्स आपका नॉर्मल है, दिखा रहा है कि फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा आपकी बिल्कुल नॉर्मल है। लाइफ लाइन पर अगर हम देखें तो आप समझ सकते हैं लाइफ लाइन आपकी इस प्रकार से चली है। लाइफ लाइन काफ़ी मजबूत है आपकी, लेकिन राहु रेखाएं आप देख सकते हैं इस प्रकार से हैं और पूरे जीवन भर हैं ये। देखिए राहु रेखा जब भी आती है किसी व्यक्ति की लाइफ में, यह भटकाव देंगी आपको। अब वो भटकाव चाहे आपको हेल्थ से हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो या फिर पारिवारिक समस्याएं हो, लेकिन समस्या आपको जीवन भर ज़रूर सताएंगी क्योंकि राहु रेखा आपके जीवन भर ही चली हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर उपाय करने ही करने होंगे। माइंड लाइन पर चलें तो माइंड लाइन आपकी काफ़ी ज़्यादा धुंधली है, इस प्रकार से चली है। यहाँ पर काफ़ी सारी यप की आकृति भी बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो समझ सकते हैं मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, इस प्रकार की समस्याएं भी आपके जीवन में आएंगी। देखिए अगर ऐसी समस्याएं हैं तो इसका सबसे बेसिक सा जो उपाय होता है वो यही है कि आप सुबह से उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा यहाँ से। ये स्ट्रेस लाइन धीरे धीरे चली भी जाती हैं। फिर हार्ट लाइन पर हम देखें तो हार्ट लाइन आपकी इस प्रकार से पूरी की पूरी जुपिटर माउंट तक गई है। देखिए ऐसे व्यक्ति मैंने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल देखे हैं, देवदूत टाइप नेचर होता है। तो देखिए आपको लोग मूर्ख बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादा इमोशनल होना या फिर ओवर सेंसिटिव होना अच्छा नहीं माना जाता। लोग आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। देखिए यव की आकृति बनती हुई नज़र आ रही है, ये अच्छी नहीं मानी जाती, इमोशनल हर्ट को दर्शा रही है। दूसरा, देखिए हेल्थ के रिगार्डिंग भी थोड़ी बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत रहेगी आपको। माइंड लाइन अच्छी नहीं है, हार्ट लाइन भी इतनी अच्छी नहीं, राहु रेखा भी है, तो आप समझ सकते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग भी कॉन्शियस रहिएगा। अपने आप को फिट रखिए, हो सकता है तो चीनी का सेवन कम कर दीजिए। हार्ट से रिलेटेड समस्याएं नहीं आएंगी आपको बिल्कुल भी, जैसे कि बीपी की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है। और सुबह से उठकर घूमिए, अपने आप को जितना ज़्यादा फिट रखेंगे, हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहेंगे, आपको आगे जाके इसके बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस किस चीज़ की करनी है। आपके पाल में जुपिटर माउंट
को के रिगार्डिंग रेमेडीज़ कीजिएगा। पारिवारिक समस्याएँ जो होंगी वो धीरे-धीरे चली जाएँगी। फेट लाइन मजबूत नहीं है, इसके लिए भी आपको रेमेडीज़ करनी होंगी। तीसरा, ये जो राहु रेखा है, सबसे पहले आप इनके रिगार्डिंग रेमेडीज़ कीजिएगा। यहाँ पर मुझे यक की आकृति बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर यक का साइन अच्छा माना जाता है। ये दिखा रहा है कि आप चीज़ों को होने से पहले ही भाँप लेते हैं। कहने का मतलब है कि इंट्यूशन पावर आपकी काफ़ी अच्छी है, लॉजिकल सपने आते हैं आपको। ऐसे लोगों की संतान भी काफ़ी ज़्यादा लायक निकलती है। संतान सुख भी मिलेगा आपको, यह इस चीज़ को भी दर्शा रही है। बाकी रेमेडीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो जुपिटर माउंट से रिलेटेड है, फेट लाइन को मजबूत करने के लिए और राहु रेखाओं के लिए। तो पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिएगा और यदि आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं अभी, तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा करी हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। जो डाउट्स रह गए होंगे, वह आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को अब यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।